अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। जी हां, अखिलेश ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। दोस्तों, जो अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नहीं हुआ, वो अखिलेश ने एक झटके में कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ ऐसा सबूत लेकर आए जिसकी जद से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, राजीव कुमार भले ही ये सफाई दे रहे हों, शायरी पर शायरी पढ़ते रहे, लेकिन जनता कभी उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। अखिलेश ने राजीव कुमार का चुनाव आयोग को कैसे घेरे में लिया, कैसे चुनाव आयोग काम करता है, कैसे किसके इशारे पर करता है, किस तरीके से करता है, सब कुछ एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कर दिया साफ। इसलिए दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना होगा। मिल्कीपुर अगर बीजेपी जीतेगी तो उस जीत, वहां के लोगों की कितनी उस जीत में भागीदारी होगी, अखिलेश यादव ने पूरी कहानी एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यूपी के लोगों को बता दी। दोस्तों, अखिलेश ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसे देख करके आप भी कहेंगे सीएम योगी को जीत पर इतना इतराना नहीं चाहिए, लेकिन उससे आगे अखिलेश यादव ने लगता है राजीव कुमार के खिलाफ उनके रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने एक के बाद एक चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ क्या स्टिंग ऑपरेशन किया, उस पर आऊं उससे पहले अखिलेश ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग पर क्या बड़ा हमला बोला, वो जान लीजिए। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। दरअसल दिल्ली में संसद जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश ने कहा यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार के इशारे पर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई। भाजपा और प्रशासन ने कई जगहों पर फर्जी वोटिंग की जमकर धांधली की गई है। दोस्तों, अखिलेश एक के बाद एक प्रहार करते दिखे। यहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर में वोटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों ने को डराया गया, धमकाया गया। भाजपा ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। भाजपा के गुंडों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिला। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों को खुली छूट देकर के चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। अब दोस्तों, एक के बाद एक सपा की ओर से चुनाव आयोग के स्टिंग ऑपरेशन को सुनाता हूं, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सपा की ओर से चुनाव आयोग का किया गया पहला स्टिंग ऑपरेशन को सुनिए। हेलो, संजीव कुमार तिवारी बोल रहे हैं जी। मैं पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आप पार्टी ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ। तिवारी जी, आपके रहते हुए जो टारगेट पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? हो गया, अब आप रहेंगे, टारगेट नहीं पूरा होगा, कैसे काम चलेगा? टारगेट पर पूरा कर रहे हैं। हो गया, पूरा हो गया कि अभी बचा है? 5-6 बचा है। ठीक, ओके ओके तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। आप पूरा कर लीजिए, धन्यवाद। हमेशा आपका ये एहसान याद रहे। अब चुनाव आयोग के खिलाफ ये दूसरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने है। हेलो, रमेश भाई साहब बोल रहे हैं ना? 211 पीठासीन अधिकारी, पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ, लखनऊ से। जी जी सर, बताइए। टारगेट पूरा हो गया जी? टारगेट अपना पूरा हो गया कि नहीं? सर हमारे यहाँ हो गया है, पूरा हो गया। मैंने 48 में कि 30 या 48? 48। ओके, थैंक यू, हमेशा ऐसा रहेगा। जी जी, धन्यवाद आपको। अब इस तीसरे ऑडियो को सुन लीजिए दोस्तों। हेलो, शिवदेव त्रिपाठी भाई से बोल रहे हैं ना?
जी जी सर 175। जी। ये बताइए भाई साहब, आप, मैं पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपके रहते अगर टारगेट न पूरा हो पाए तो कैसे काम चलेगा? सर हो तो गया 676 लगे हैं। हो गया? आप हाँ, 30 में थे कि 48 में थे? हम प्रथम में पीठासीन थे। ठीक 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 676 वो पड़ चुकी सर अब तक। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, लगे हैं, कागज पत्र नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे ही बात करना चाहिए, ऐसे ही बात करना ठीक ठीक सर ठीक ओके। और अब चौथा और आखिरी स्टिंग ऑपरेशन देख लीजिए दोस्तों। हेलो संजय कुमार तिवारी भाई से बोल रहे हैं ना? जी, जी। 193 पीठासीन अधिकारी जी पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ, लखनऊ से। जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी। टारगेट पूरा हो गया कि सभी बचा है? नहीं सर, यहाँ कहाँ हो पाएगा, कोई नहीं पा रहा है। कोई नहीं पाता क्या? हाँ, कैमरा ऑन है ना मेरे पे, और इसमें जो है वही से पत्थर पड़ रहा है। आप रहते भाई साहब नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए तो कैमरा सर बंद कराइए। वो बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। 194 में बात करता हूँ, कैमरा बंद कराता हूँ। जी कैसे भी कराइए, कैसे भी। जी ठीक भाई साहब सपा कह रही यह है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन, जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। इन्हें प्रथम दृष्टया ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाना चाहिए और फिर उचित न्याय कार्रवाई के बाद बर्खास्त भी किया जाना चाहिए। अधिकारियों की चुनावी धांधली और हेराफेरी के ऐसे और भी वीडियो ऑडियो आ रहे हैं। जब इनकी नौकरी जाएगी, समाज में बदनामी होगी, शायद तब इनका ईमान जमीर जागे, सरकार इनका इस्तेमाल करके अपना हाथ झाड़ लेती है, तब ये जेलों में होंगे, अपने समाज, परिवार, बच्चों की नजर में अपमान की जिंदगी जिएंगे। हम उन सभी बेईमान और सच्चे अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं, ईमानदार अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं, बेईमानों को हम आंखें दिखाते हैं जिन्होंने भाजपा पार्टी से दिए गए फर्जी मतदान टारगेट को मानने से इनकार कर दिया ईमानदार अधिकारियों ने। तो साफ है दोस्तों, ऐसे चुनाव आयोग राजीव कुमार का चुनाव सत्ता पक्ष का साथ देता है। मिल्कीपुर ने पूरी तरीके से बता दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव आयोग ने कैसे बीजेपी की जीत सुनिश्चित की, और अब जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल्स रिजल्ट आए बीजेपी के पक्ष में, उसके पीछे भी चुनाव आयोग का ही हाथ दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में अगर अखिलेश कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया, तो इसमें क्या गलत है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को जागरूक रखें, खुद को जागरूक रखें, सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए, चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए